नमस्कार. तुम्हाला माहिती आहे मी आहे बसव कल्याणमध्ये अर्थात कर्नाटकात आणि येत्या 10 तारखेला इथे इलेक्शन्स आहेत. अगदी इलेक्शन्सची आपण म्हणतो निवडणुकांची रणधुमाळी आता सुरू आहे. तर एकूणातच तापलेलं वातावरण आहे. काहीच दिवसांपूर्वी इथे राहुल गांधी येऊन गेलेले आहेत. नरेंद्र मोदी सुद्धा येऊन गेलेले आहेत. बरं इतकंच नाही तर बरं का आपल्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री सुद्धा आता इथे आलेले आहेत आणि आज आता आपल्या सोबत इथे आहेत काँग्रेसचे रेड्डी सर. सर चित्रांगणमध्ये आपलं मनःपूर्वक स्वागत आहे. मैडम आपको भी बसव कल्याण के लिए स्वागत है. थँक्यू सर. मंडळी मी आधीच क्लिअर केलंय तुम्हाला, आपण जरी मराठी चॅनलवाले असलो तरी आपण कुठे आहोत? कर्नाटकमध्ये आहोत आणि इथे आपल्याला ऑब्विसली थोडीशी हिंदी थोडीशी कन्नडा पण ऐकून घ्यावी लागणार है. सो प्लीज बेयर दिस. सो रेड्डी सर, अभी आप क्या बोलोगे क्योंकि अगले 10 तारीख को आपके यहाँ पे इलेक्शंस है, तो एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है यहाँ पे, क्या सिचुएशन है? पूरा माहौल चेंज हो गया मैडम. ये टाइम इधर ही बोल के नहीं है, टोटली कर्नाटक में हम देख रहे हैं पूरा आपका मीडिया का पोल जी पूरा एग्जिस्ट पोल पूरा अभी बता रहे हैं. और पूरा टीवी वाले बताने के भी नहीं है, ये दिल पब्लिक का दिल में आया है जी. कभी भी बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं आया. हाँ, यहाँ पे कांग्रेस में ऐसा है. पहली बार जनार्दन रेड्डी बोल के हमारा भाई, हमारे समाज के एक बड़ा नेता जी, उन्होंने ही इंडिपेंडेंट वाला को लेके आके येडियुरप्पा सरकार बीजेपी का सरकार बनाए थे. उनका जनार्दन रेड्डी अन्ना का क्या हालत करे अभी बीजेपी वालों ने. वो येडियुरप्पा का क्या हालत है, बेचारे लिंगायत समाज के धुरीण नेता राजा हुली कहते हैं उसको लिंगायत समाज में. उनका भी मजबूरी है, पापो मजबूरी से काम कर रहे. क्या बेइज्जती उतना बार सीएम बने. सो उनका बेटे को लास्ट टाइम कोरोना से नॉमिनेशन को रेडी होने के बाद खुद येडियुरप्पा ही स्टेट के प्रेसिडेंट थे. उनका बेटे को एक टिकट नहीं दे सका. अभी देख रहे तुम जगदीश शेट्टर साहब लिंगायत समाज के, जो लिंगायत समाज के ऊपर उन्होंने जो वोट बैंक कर रहे हैं हिंदुत्व बोल के. जगदीश शेट्टर साहब सीएम बने सो नहीं है, डिप्टी सीएम बने सो सऊदी साहब नहीं है. ऐसा कईयों लीडर हमको दुनिया का अब तक काम कर लिया हमारे से, हमको प्रॉमिस करके दो. बात नहीं पूछने वाली थी, मुझे लगा कि शायद मैं आपके पुराने जख्म ना कुरेद दूं थोड़े से, बट फिर भी पूछूंगी कि आपने बीजेपी छोड़ के आप कांग्रेस में आए हैं, आपको कुछ बदलाव नजर आते हैं यहाँ पे? पब्लिक तो बहुत खुश है मैडम. अन्ना आपका पार्टी नहीं है, मेरे को डिस्ट्रिक्ट में अन्ना का नाम से पहचानते हैं. जो मैं किसी को कुछ नहीं दिया, प्यार दिया हूँ, जो बहुत मैटर करता है सर. कोई भी मेरे पास आए, कोई भी मैटर लेके, कोई भी पुलिस स्टेशन हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई क्या भी प्रॉब्लम लेके, भाई भाई उनका प्रॉपर्टी का हो, ऑफिशियली क्या भी रहे, तो 1 रुपए भी आज तक मैं किसी को दे के काम नहीं कराया. मेरे से हो रहा तो मैं इमीडिएट फोन करके, और मेरा रेस्पॉन्स भी ऑफिसर में, ऑफिसर आए तो उन चाय मेरा ही पिलाता हूँ ऑफिसरों को. ग्रेट. पाप वो हमारा काम भी करके दे. सर हम लोग सुबह मार्केट में घूमे हैं, बाकी की बहुत सी सारी जगहों पे हम लोग घूमे हैं. मैं सीधा मतलब मुद्दे पे ही आती हूँ. देखिए सर, जब भी इलेक्शंस आते हैं तो कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो, या फिर यहाँ के जो बाकी के भी पक्ष है, वो लोग भी अपने अपने खुद के बहुत सारे प्रॉमिसेस रखते हैं, ज्याला मराठीत आपण जाहीरनामा म्हणतो मंडळी. येतात पक्ष आणि त्यांचे जाहीरनामे ठेवून जातात. बट बहुत सारे प्रॉमिसेस करने के बाद भी कितने प्रॉमिसेस पॉलिटिकल लोग पूरे करते हैं? ये पब्लिक इनोसेंट रहते हैं, ईमानदार लोग हैं, स्वाभिमान के लोग हैं. कितना बार धोखा दे सकते हैं? 1 बार 2 बार, अब कई बार दे लेते. आए तो पूर्ण बहुमत अब तक नहीं है. पार्टी में रह के एक कार्यकर्ता का काम नहीं कर सका. कांग्रेस गवर्नमेंट में रह, जब मेरा खुद के पंचायत में मैं बीजेपी का रहा तो भी 324 घर मेरे पंचायत को लाया था डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट. अच्छा. 324. क्या बात है. अब 5 साल में जो ये सरकार आया, एक घर अब तक नहीं आया. एक घर तो घर का एक ही नहीं मुद्दा. कोई भी रईत लोगों का अकाउंट उतना डाले इतना डाले, अकाउंट चेक कर लो तुम रईत लोगों को जाके, तुम इंक्वायरी करो तो इंश्योरेंस का कितना पैसा आया. कुछ नहीं, पे बोलने का एक चलने का एक. सर बीपीएल कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनको शायद कुछ तो वहाँ की महिलाओं को महीना 2000 दिया जाता है, ऐसा मतलब मैंने अभी सुना. और फिर वहाँ के बच्चों को भी, मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स कहा जाता है, वो भी 3000 रुपए दिए जाते हैं. वो पहले भी दिए मैडम. कांग्रेस सरकार रहे जब, सिद्धरामैया साहब ने 5 साल ऐसा सरकार निभाया, उन्होंने 5 साल तक इतना डेवलपमेंट किए. तुम पूछो किधर भी जाके, वो दिवंग पे मरे पाप एमएलए मरने के बाद बाई इलेक्शन हो गए. मैं इधर 2 बार तालुक पंचायत का प्रेसिडेंट बना था. अच्छा. वो कोई हमारे एमपी ने पैसे लेके, अभी सेंट्रल मिनिस्टर हुए ना, वो पैसे लेके उसको टिकट दिए, उसका कुछ रास्ता नहीं, वास्ता नहीं, कुछ काम करे सो नहीं, कुछ सेवा नहीं. हम दिन रात सेवा में है. सुबह उठते ही मेरे घर में
बीवी तो मेरे को वो लाओ ये लाओ बोलने का छोड़ दिया मेरे को, कम से कम 4-5 साल हुआ। सच में हमारी मराठीमध्ये सर ऐसा बोलते की घरावर तुळशी पत्र ठेवलं, मला वाटतं पॉलिटिकल लोकांचं बहुत असंच काहीतरी असावं। और सुबह घर से बाहर आने तक ही मेरा मैडम घर से घर का बाहर आए तो मैं किधर जाता हूँ बोल के मेरे को नहीं मालूम, पैसा मैं बड़ा हो गया सो। ये बहुत अच्छी बात है सर। अगर जब आप पब्लिक फिगर होते हो तो आपको जितने उसके प्रॉफिट्स होते हैं उतने लॉसेस भी होते हैं, सो आपकी फैमिली को ये सब फेस ही करना पड़ता है, सो देयर इज नो ऑप्शन। मैडम एक छोटी मैं एक एग्रीकल्चर घर पे पैदा हो गया हूँ। मेरे बाप दादा का एमएलए नहीं थे, कोई अरबोपति नहीं थे, 40-50 एकड़ खेत थे पहले पैदाइश से। मेरे को पूरा इडी टोटली स्टेट सेंट्रल पहचानने तक मेरे को लोग बढ़े, इससे ज्यादा क्या बढ़ाना। बिल्कुल, हम बिजनेस करने के लिए नहीं है राजकीय को, सेवा करने के लिए आए से कंटिन्यू 24/7 मैं सेवा में। कोई एक्सीडेंट हो इमीडिएट जाके ठहरता हूँ, कोई एम्बुलेंस मंगा नहीं है तो मेरे गाड़ी में डाल के भेजता हूँ। हॉस्पिटल क्या भी शादी हो, गरीब हो, कहीं पे भी देखे हमारा जात में क्या है, देखे नहीं बोलना, ये हाथ को देखे हाथ को बोल। कोविड में 41,000 साड़ी बांटा। ओह क्या बात है। हर किट दुनिया का बांटा। ये रोड पे हाईवे पे पाप गाड़ी नहीं थे, पूरा बंद थे। मेरा खुद का गाड़ी मैं लेके चलाता था कोविड में। एक दिन मास्क नहीं डाला मैं मानता हूँ उसको। हम किधर बताइए नहीं, किधर दिखे नहीं, हम काम करे सो टिकट गुलबर्गा वालों को दिया काम, फिर भी प्रॉमिस करे पूरे मिनिस्टर जितने भी सीएम डिप्टी सीएम, एक 12-13 मिनिस्टर आके मेरे घर पे बैठे थे। क्या बात है। अभी ये मिस हुआ, हमको गलत हुआ, ये इसके बारे में नहीं मालूम था, आगे हम 100% तुम्हारे को देते बोल के। मैडम मैं घर का खेत वीत बेच लेके दुनिया का खर्च करे करोड़ों रुपए मैडम, इधर प्लाटा बेच के एटलीस्ट दो टिकट को तो धोखा किए। हमारा सेंट्रल मिनिस्टर है ना, उसको उसके पास इंसानियत भी नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड से आए तो एक कार्यकर्ताओं का एक अटैचमेंट रहता है, एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है। वो क्या मोदी का लहर में क्या भी बोले तो मोदी जी बोला, अरे भाई तू क्या करे बोल, इधर तेरा देन गए डिस्ट्रिक्ट को ये बता जी। और अतृप्त आत्मा गलबुद्ध, अतृप्त आत्मा ऐसे के बात करता है इधर आके। अतृप्त आत्मा का मतलब है आपको जितना भी दिया जाए आप कभी तृप्त नहीं होते हो, आप हमेशा ही ये क्या उन लोग हमसे लिए जी। ये परिवर्तन रैली है, लाओ 1000-2000 गाड़ी, उधर 100 4 व्हीलर बनाओ, इधर 100 लाओ, ये करो वो करो, इतना काम लिया हमारे से। तुम जेसीपी से पहली बार फूल डाले सो ट्रेंड करे सो मैं हूँ मैडम, ओवरऑल इंडिया में 6-7 साल पहले इसको ही डाला था मैं, हमारे एमपी को फर्स्ट 2 जेसीपी लगा के फूल डाला था। अभी हर जगह जेसीपी का ट्रेंड हो गया। जी जी, हमारे महाराष्ट्र में भी ये ट्रेंड चल रहा है। अभी हो गया, मगर पहले 7 साल पहले कोई मैं ही बनाया था वो। क्या बात है, सही। और हम कभी नहीं बता लिए काम करे से पब्लिक में। हम अभी कहीं पे भी गए तो 100-200 लोग ठहरते हैं ऐसा। उन्होंने गए तो अधिकार है उनके पास, मेरे पास अधिकार नहीं है। देखो इतना लोग हैं, लोगों का प्यार है, वो कमाई मैं। जी, बिजनेस करना बड़ी बात नहीं है, हर एक मेरे को मालूम है, मगर कितना दिन रहने वाले हैं हम जी, कितना दिन रहने वाले, लेके क्या करते हैं, कितना होना है उतना भगवान दे रहा। हमारा हम रेड्डी का फैमिली में मैं पैदा हुआ हूँ। हमारा क्या बोल जात का माता, हमारा कुलदेवते बोलते कन्नड़ में, उन्होंने तपस खोल के भगवान को प्रत्यक्ष होने के बाद तुमको क्या होना बोल के पूछे तो मेरे को कुछ नहीं होना। मेरा समाज रेड्डी समाज कहीं पे भी उनको कभी तकलीफ नहीं आना, उनको सुख संपत्ति प्रॉपर्टी दे के आशीर्वाद करो बोल के, वो सुखी रहे, जहाँ भी रहे सुखी रहे। वैसा है, वैसा फैमिली से है। अच्छा अच्छा, थैंक यू सो मच सर। और हमारा पार्टी विजय सिंह सब जीतने वाले 100% है, सरकार आने का भी 100%।